एक गांव में मेहमान, वहाँ के रस्म ही कुछ और थे। एक नौजवान जब वो गांव में पहुंचा, उसको वहाँ के रस्म के बारे में पता नहीं था। और रस्म क्या था, खाने के साथ एगो डंडा भी आता था। अब दस्तरखान खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान भिजा, पानी आया, सब आया। और जब खाने का थाल आया तो देखा कि बड़ी सी लट्ठी जो है, मजबूत लट्ठी भी आई, वहीं ला के रख दिया बगल में। तो नौजवान पूछा, मेहमान पूछा, वो लड़का जो खाना लाएगे, बाबू ये लाठी के आन लो जो। बोले ने इकरो काम खावे के बाद है तो तो मेहमान खाना खाएगा। पसीना छूट गया उसका। बोला नहीं बाबू पहले बोलो इसका क्या काम है। बोला नहीं हमको पता नहीं है। हमको भी, वो लड़का बोला कि हमको भी पता नहीं है, ये हमारे गांव का रस्म है, लेकिन इतना पता जरूर है कि इसका काम खाने के बाद होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी के खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलिए? 3 हिस्से। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता क्या, तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ जीते? बोले पानी यहाँ तक। तो बताइए बदहजमी नहीं होगी तो क्या होगी? गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? नबी की सुन्नत को छोड़कर काम करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। एक शादी में गए और देखा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाया जा रहा था। एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा बैठा खा रहा था। वो लियो इतनी हड्डियां जमा कर दिया गया। हम लोग महुए हैरत हुई, बाबू जा कहाँ रहा? जो खा रहा है तो जा कहाँ रहा? तो लास्ट में वो हाथ रोक दिया। तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि बाबू और ले लो। बोला नहीं हजरत तबीयत अलील है मेरी। तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी हो, ऐसा अगर का आदमी अगर 5 को शादी में पहुंच जाए तो शादी तो ऐसी ही हो जाएगी। अल्लाह के नबी के इस मेहमान का क्या हुआ, कैसी खिदमत करी और कुर्बान जाओ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। एक बादशाह है, उन्होंने कहा कि दरबारियों से कहा, मजमे से कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसका। बादशाह खड़ा है, बोला भाई सवाल का जवाब देगा था, हाथ उठाया, बोला कि हम देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लो बोलो। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, आप बहुत दानी हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल के आदमी हैं। तो सखावत करते हैं आप, दान पुण्य करते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला बड़ा अच्छा आदमी है, इनाम दे दिया। बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरे हथेली के बाल घिस गए, मेरा दूसरा सवाल। अल्लाह देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिल को, इनाम था। फिर इनाम दिया। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये जो हजारों का मजमा जमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब ये तीसरा सवाल लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने ज़हन को हाजिर रखेंगे, इंशाअल्लाह का वादा करो और दुआ की कबूलियत की। ये इस मजलिस में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं, बेशक मेरे रब के सिवा दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। और मेरा रब कहता है कि तुम दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। देखिए আমি আপনার मेहमान भाई, हम जो बोलेंगे इंशाल्लाह आप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और जो मांगेंगे देंगे। यही मांगो बोला ना, सब कुछ मांगा ठीक है लेकिन पैसा नहीं। लेकिन एक शर्त है, इस बकरी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जो भी इस बकरी को खरीद कर लेकर जाएगा हम रोज़ाना उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे। जो खरीदार था वो माथा खुजाया, वो लगे स्क्रू पे ढीला हमको दिए माशाल्लाह।
बोने भाग बच गए। अच्छा इंशाल्लाह अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, कह के आप इत्मीनान से बैठिए, पैसा लेना का टेंशन आपका नहीं है, मेरा है। क्या कलाम पढ़ा, क्या अल्लाह ताला उम्र हो गई, लेकिन ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आवाज़ में उनकी इतनी कशिश है कि जी चाहता कि वो पढ़ते रहें, हम लोग सुनते रहें। जी हमारे पीरो मुर्शिद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल, आरिफ बिल्लाह, मखदूम बनारस, ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मखदूम बनारस हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नसर बनारसी मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की ज़ात तशरीफ़ फरमा, जिनकी दुआ होगी। बहुत बड़े अल्लाह वाले, बेशक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बेशक। और वो जब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो बताओ अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बेशक। बस ये भाई ने जो दिया है, इसके बच्चे के लिए मैं एक शेर में पढ़ दूँ। आता हो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। क्या कहना रे, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह आप बैठेंगे, भोजपुरी भी फरमाइश हुई, भोजपुरी सुनाना है, बंगला सुनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनाता रहूँगा। बस ये शख्स 500 रुपये दिया, बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितने में लिए, बोले सस्ते में मिल गई, चिंता ना करो। एक था वो बेवकूफ़ आदमी, 500 रुपये में बकरी दे दिया। बोला इतना महंगा बकरी, 500 टका में किरण दाद रखो थोड़ा। बोला वो कह रहा था कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, रोजाना हम आपके घर पे आएंगे। तो फुदकी की माँ, तुम जरा बताओ ये 10 किलोमीटर रोजाना पैदल वो मेरे घर पे कैसे आएगा? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो उसकी बीवी बोली तू बहुत चालाक जगह की। बोला चालाक है, जब तो 500 रुपये बकरी लिए। ठीक, वो बकरी वाला सुबह नाम पूछकर घर पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा, सुबह सुबह नाश्ता हल्का फुल्का, नमकीन दिया, सेब दिया, बिस्किट दिया, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। अब बकरी का मरने का नाम सुना है, तब दोपहर कभी लगता खाना खिलाना होगा। बोला ज्यादा शॉर्ट लग लो जी, लगता खाना खा के चले, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ ले, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, ये कौन बकरी खरीदे आप? बोला अल्लाह की बंदी सुबह चला जाएगा, चिंता ना करो। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, मजबूर होकर बोले कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो, बोले कि तू घर नहीं जब